हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपना टॉपिक क्लास 12 का त्रिविम ज्यामिति चल रहा था, जिसमें 14.6 में पहुंच गए थे। अब एक्सरसाइज करनी है, उससे पहले समतल के बारे में पढ़ लिया था बेसिक कॉन्सेप्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x एक्स के लंबवत है और बिंदु 2, -1 और 3 से गुजरता है। तो एक बिंदु से गुजरने वाला समतल का समीकरण जानते हो आप, तो किस बिंदु से गुजरता है? 2, 1, -3 से गुजरने वाले समतल का जो समीकरण है वो क्या हुआ आपका? x -x1, x1 कितना है? 2, b y -y1 मतलब 1, c z -z1 मतलब +3 बराबर 0। ये आपका समीकरण 1 हो गया। और ये क्या है? x एक्स के लंबवत भी है, जो कि समतल है वो x एक्स के लंबवत है। x एक्स के लंबवत है तो क्या होगा? b बराबर 0 और c बराबर 0। तो यहाँ 0 0 रख दोगे तो क्या बचेगा आपका? ax -2 बराबर 0। a 0 पे चला जाएगा मतलब x -2 बराबर 0, यानी कि x का मान कितना आ गया? 2। ये आपकी होगी समतल की समीकरण एक बिंदु से गुजरने वाली। क्वेश्चन नंबर 2 है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x एक्स और बिंदु 3, 2, 4 से गुजरता है। तो देखो आपका x एक्स से गुजरता है और 3, 2, 4 से गुजरता है। तो बिंदु 3, 2, 4 से गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या हुआ आपका? a x -x1, b y -y1, c z -z1 बराबर 0। ये समीकरण 1 आ गया। उसके बाद क्या ये x एक्स से भी गुजरता है? क्योंकि x एक्स से गुजरता है, x एक्स से गुजरता है तो नॉर्मल समतल की जो समीकरण होती है वो क्या होती है? ax + by + cz + d बराबर 0। अब x एक्स से गुजरता है तो यहां पर a बराबर 0 होगा, d बराबर 0 होगा। तो समीकरण क्या बन जाएगी आपकी? by + cz बराबर 0। यह आ गया समीकरण 2। अब समतल आपका क्या है? ये है 3, 2, 4 से गुजर रहा है, लेकिन ये वाला समतल भी मतलब क्या आपका? x एक्स से गुजरेगा। तो यहां पर भी समीकरण 1 में a बराबर 0 रखने पर, तो यहां 0 रखोगे क्या बचेगा? b y -2 c z -4 बराबर 0। इसको सोल्व करेंगे तो by -2b + cz -4c बराबर 0। अब ये आ गया by + cz -2b -4c बराबर 0। अब ये वाला समतल एक ही है, तो by + cz बराबर क्या रखोगे? 0 रखोगे समीकरण 2 से। तो यहां रख दिया 0, क्या बचेगा? -2b -4c बराबर 0। अब यहां पे -2b बराबर 4c, b का मान कितना आ गया? 2 दूनी 4 -2c। ये b का मान जो आया है आपका वो कहां रखना है अपने को? ये जो समीकरण मान लो 3, ये वाला समतल ये बन चुका था आपका, यहां पे इसका मान रख दिया। अब इसके बाद में b का मान आ गया अपने पास, b का मान रख देंगे यहां समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 से b की जगह रखा है यहां पे -2c, आगे क्या है? y -2 + c z -4 बराबर 0। दोनों में c कॉमन आ रहा है, क्या बच गया? -2 y -2 z -4 बराबर 0। c 0 में चला गया, -2y + 4 z -4 बराबर 0। z से तो 4 से 4 कट गया, इसको इस साइड ले जाओगे तो कितना बचेगा? 2y - z बराबर 0।
ये आपकी क्या आ गई, समतल की समीकरण आ गई। तो प्रश्न संख्या 3 है, एक चर समतल है वो बिंदु पी क्यू आर से गुजरता है तथा निर्देशीय अक्षों को बिंदु ए बी सी पर मिलता है, तो सिद्ध कीजिए कि निर्देशांक समतलों के समांतर ए बी सी से गुजरने वाले समतलों के उपविष्ट बिंदु पथ P/X प्लस Q/Y प्लस R/Z बराबर 1 होगा। तो देखो आपका जो समतल है वो इस प्रकार से दिया हुआ है कि ये ए बी सी बिंदुओं पर मिलता है। ए बिंदु मान लिया A0 0, बी आपका हो गया 0 B 0 और ये मान लिया 0 C 0 और ये PQR से गुजरता है, इतना दिया है। तो आपका माना जो समतल का समीकरण है, माना समतल का जो समीकरण है वो क्या है, x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 0। ये आपका समतल का समीकरण है। ये किस बिंदु से गुजर रहा है भाई, यह बिंदु PQR से गुजरता है। PQR से गुजरता है तो x का मान P, y का मान Q, z का मान R, इसको संतुष्ट करेगा तो P/A Q/B प्लस R/C बराबर 0। ये बन गया समतल का समीकरण। एक ये दे रखा है ए बी सी पर मिलता है, तो समीकरण 1 से देखो बिंदु ए पर मिलता है तो y और z निर्देशांक 0 होगा, यानी कि x/a बराबर आपका 0। तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1 होता ना समतल का समीकरण। तो यहाँ पे y और z की जगह 0 रख दिया तो x/a बराबर 1, तो x का मान आ गया a। इसी तरीके से b पर मिलता है तो b पर x और z की जगह 0 रख दोगे तो y/b बराबर 1, तो y का मान आ गया b। फिर आपका c बिंदु पर मिलता है तो x और y 0 रख दो यहाँ पे, तो आपका क्या आ जाएगा, z/c बराबर 1, z का मान कितना आ गया c, ये 0 0 c आएगा। क्या नॉर्मल समतल का समीकरण ये x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1। PQR से गुजरता है तो x की जगह P, y की जगह Q, z की जगह R, ये संतुष्ट कर दिया इसने। इसके बाद में और कंडीशन शर्त क्या दे रखी है, ये a बिंदु पर मिलता है तो y और z की जगह 0 रख दो, x का मान आ जाएगा। b बिंदु पर मिलता है तो x और z का मान 0 रख दो, y का मान आ जाएगा। c बिंदु पर मिलता है तो x y की जगह 0 रख दो, z का मान आ जाएगा। ये जो मान आ गए आपके वो कहां रख दोगे, समीकरण 2 में रख दोगे। तो समीकरण 2 से क्या आ जाएगा, P/A का मान कितना है x प्लस Q, B का मान कितना है y, C का मान कितना है z बराबर 1। ये आपका क्या होगा, समांतर समतल की समीकरण होगी। देखो प्रश्न संख्या 4 है, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 इकाई दूरी पर है और i इसके अभिलंब की तरफ इकाई सदिश है। अब ये 4 से लेके जो 10 तक क्वेश्चन आते हैं वो समतल के अभिलंब रूप पर सारे क्वेश्चन है। तो r.n बराबर d होता है क्या, समतल का अभिलंब रूप होता है। तो यहाँ पे इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है इस एक्सरसाइज में। अब सदिश समीकरण ज्ञात करना है, मूल बिंदु से 7 इकाई दूरी पर है, तो मतलब d का मान कितना दे दिया 7, और i क्या है, इसके अभिलंब की तरफ इकाई सदिश है, यानी कि n का मान कितना दे दिया i। तो समीकरण क्या हुआ समतल का, r.n बराबर d। r का मान कितना है i, d का मान कितना है 7। ये आपका आ गया सदिश समीकरण। प्रश्न 5 है, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 इकाई दूरी पर है, मतलब d का मान कितना दे दिया 7, और सदिश इसके अभिलंब है। एक सदिश दे दिया आपकी बार, ऐसे नहीं दिया कि मतलब अभिलंब का इकाई सदिश है, मतलब एक सदिश है वो क्या है, इसके अभिलंब है। यानी कि यहाँ पर सदिश दिया है तो मतलब r सदिश ले लेते हैं या n
सदिश मान लो इसको, कितना है 6i 3j माइनस 2। अगर इकाई दे तो एन कैप की वैल्यू होगी आपकी, और अगर सदिश नाम दे दे, इकाई सदिश नहीं दे तो किसकी वैल्यू होगी, एन सदिश की वैल्यू होगी। तो आप एन कैप निकाल सकते हो, क्या होगा आपका एन कैप 6i बट्टे में इसका परिमाण कितना हो गया, साइड में निकाल लेते हैं, 6 6 36, 3 3 9, 2 दूनी 4, 36 और 4 40 और 9 49, 49 का रूट कितना होता है 7। तो ये आपका हो गया 6/7 आएंगे, 3/7 जाएंगे माइनस 2/7 के एन कैप निकाल लिया, एन वेक्टर बट्टे में एन का परिमाण। अब क्या है, सदिश समीकरण ज्ञात करना है, तो समीकरण क्या हो जाएगा इसका, आर डॉट एन कैप बराबर डी, आर का मान कितना है, आर सदिश ही होगा, एन कैप कितना है 6/7 आई 3/7 से माइनस 2/7 के, और डी कितना है यहाँ पे 7। अगर इस 7 को उस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा 6i प्लस 3j माइनस 2 के, और ये 7 49 हो जाएगी। यहां तक भी लिख सकते हो या फिर यहां तक भी आप लिख सकते हो। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। 6 है, समतल के समीकरण को दिया गया है, उसको अभिलंब में परिवर्तित कर इसकी मूल बिंदु से लंब दूरी ज्ञात कीजिए और समतल के अभिलंब की दिक् कोसाइन भी ज्ञात कीजिए। यानी आर डॉट 3i माइनस 4j प्लस 12 के बराबर 5। तो इसको अभिलंब रूप में परिवर्तित करना है। तो देखो ये इस प्रकार का समीकरण है, आर डॉट एन वेक्टर बराबर डी। अभिलंब रूप में बदलना है तो एन कैप चाहिए अपने को, एन कैप के लिए क्या आएगा नीचे एन का परिमाण आ जाएगा। तो इसको दोनों तरफ क्या करना है, एन के परिमाण से क्या करना है भाग। तो एन का परिमाण मैं निकाल लेता हूं सबसे पहले, 3 3 9, 4 4 16, 12 12 144, ये हो गया 9 6 15 4 19, 4 5 और 1 6 169। 169 का रूट कितना होता है 13। तो 13 से भाग कर दो इसको, 8 डॉट 3/13 4/13 12/13 के बराबर 5/13। तो यहाँ पे इसने पूछी इसकी दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से लंब दूरी ज्ञात करनी है। तो दिक् कोसाइन आपकी क्या हो जाएगी, आई जे कैप के गुणांक है वो आपकी दिक् कोसाइन होगी, क्योंकि एन के परिमाण से भाग करनी है इसको। ये दिक् अनुपात है और इसको अगर परिमाण से भाग कर देंगे तो वो दिक् कोसाइन होगी। तो दिक् कोसाइन 3/13 माइनस 4/13 और 12/13, और मूल बिंदु से दूरी कितनी हो जाएगी 5/13। दूसरा चीज इसमें ये चीज पूछ ले, इसको किसमें कार्ड के रूप में बदलना हो तो आर की जगह आप क्या लिख देना, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के। और यहाँ पे क्या है 3/13 आई 4/13 जे 12/13 के बराबर 5/13। गुणा कर लो, आई के वाई के 1 हो जाएगा, 3/13 एक्स 4/13 वाई 12/13 जेड बराबर 5/13। 13 से 13 बढ़ जाएगा, 3x माइनस 4y प्लस 12z बराबर 5। यानी कि एक प्रश्न आपका इस प्रकार से तैयार होता है। अगर ये आपका समतल का सदिश रूप दे, इसको अभिलंब रूप में बदलना, दिक् कोसाइन ज्ञात करना, लंब दूरी ज्ञात करना और इसका कार्तीय रूप ज्ञात करना। मतलब कितनी चीजें पूछी हैं, दिक् कोसाइन, अभिलंब रूप, मूल बिंदु से दूरी और कार्तीय रूप, 4 चीजें पूछी है इसमें एक आपका सदिश रूप देके। ओके, हाँ, तो प्रश्न संख्या 7 है, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर है। मूल बिंदु से कितना है 4 इकाई दूरी पर है। अभिलंब के दिक् अनुपात, जो दिक् अनुपात है वो कितने दिए हैं 2 -1 2। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, दिक् कोसाइन निकालेंगे इसकी। तो 2 बट्टे में 2 दूनी 4, 1 की स्क्वायर 1, 2 दूनी 4, 4 4 8 और 9,
9 का रूट होता है 3, तो ये 2/3, ये -1/3 और ये 2/3। ये आपके आगे दिक्कोजाए यानी तो वही आपका क्या होता है एन कैप। एन कैप क्या होता है एल आई कैप, एम जे कैप और एन के कैप। तो यहां पे आ जाएगा 2/3 आई -1/3 जे और 2/3 के कैप। सदिश रूप पूछा है तो आर डॉट एन कैप बराबर डी। आर डॉट एन कैप कितना है 2/3 आई -1/3 जे 2/3 के और दूरी कितनी है 4। ये आपका क्या है दिक् अनुपात दे दे, मूल बिंदु से दूरी पूछे तो सदिश रूप है आपका। अब अगला है 8 का, समतल के समीकरण को 2x - 3y + 6z + 14 बराबर 0 को अभिलंब रूप में बदलो। एक तो ये 8 का प्रश्न है इसका, और एक 10 का प्रश्न है, और एक 6 का ये यहाँ में लिखा हुआ 3 प्रश्न इस प्रकार के हैं। तो इसमें से मैं एक ये प्रश्न करवा देता हूं तुम्हारे को। 2x - 3y + 6z + 14 ये आपका क्या दिया है समतल का समीकरण है, इसको अभिलंब रूप में बदलना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अचर पद को उस साइड लेके जाएंगे। अचर पद यहाँ पे डी है, डी मतलब मूल बिंदु से दूरी है, ये हमेशा धनात्मक होती है, तो इस माइनस को हटा देंगे, इनके चिन्ह बदल दो। बदल दिया। अब क्या है एक्स वाई जेड के गुणांक की स्क्वायर से भाग करना है, मतलब 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर, 2 दूनी 4, 3 की 9, 6 6 36, कितना हो गया रे 7 हो गया। 49 का रूट कितना होता है 7। 7 से भाग कर दो 2/7 एक्स 3/7y -6/7 z बराबर 14/7। तो ये हो गया -2/7 एक्स 3/7y -6/7 z बराबर 2। तो ये आपका आ गया समतल का lx + my + nz बराबर d आपका क्या आ गया समीकरण आ गया। यानी कि ये दिक्कोजाए आ गई, दिक्कोजाए आ गई तो आप n कैप निकाल सकते हो क्या -2/7 आई 3/7 j -6/7 के कैप। एन कैप आ गया, मूल बिंदु से दूरी कितनी है यहाँ पे 2 है, तो सदिश रूप अभिलंब रूप आएगा आर डॉट एन कैप बराबर डी। आर डॉट एन कैप कितना है -2/7 आई 3/7 जे -6/7 के कैप बराबर डी कितनी है 2। तो ये आपका अभिलंब रूप आ गया, मतलब समतल का कार्तीय रूप देके अभिलंब रूप आपको ऐसे निकालना है, और अभिलंब रूप देके कार्तीय रूप अभी मैंने निकालना बताया था आपको। ओके, हाँ तो प्रश्न संख्या 9 है उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई कितनी है 13 है। यानी कि डी आपको कितना दे दिया 13, और दिक् अनुपात इसमें दे दिए दिक् अनुपात कितने हैं 4 - 3 12। समतल का समीकरण निकालना है तो क्या निकालो यहाँ पे निकालो आप दिक्कोजाए। दिक्कोजाए क्या हो जाएगी 4, ये देखो 4 × 16, 3 की 9, 12 12 जाए 144, मतलब 169 आएगा। 169 का रूट कितना हुआ 13, 3/13 14.1 में पढ़ा था। दिक् अनुपात दे रखे हो तो दिक्कोजाए कैसे निकालते हैं। अब ये आगे आपकी दिक्कोजाए तो समतल का समीकरण क्या होता है lx + my + nz बराबर d। l कितना है 4/13, m कितना है -3/13, n कितना है 12/13, d कितना है 13। ये आपका आ गया समीकरण। अगला क्या है 10 का x + y + z। x + y + z -3 बराबर 0 है का इकाई अभिलंब सदिश ज्ञात कीजिए। इकाई अभिलंब सदिश ज्ञात करना है, मतलब आपको n के आपको ज्ञात करना है। कैसे करोगे देखो, इसके गुणांकों की स्क्वायर से भाग कर दो इसको, तो x का गुणांक कितना 1, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 1, इनकी स्क्वायर का रूट कितना बचेगा √3। तो यहाँ आएगा 1/√3x 1/√3y 1/√3z -3/√3 बराबर 0। यानी कि अपने पास क्या आ गया l आ गया, m आ गया,
एन आ गया, एन एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर डी। अब एन कैप को निकालना ओनली, एन कैप क्या होता है, एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप, मतलब 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप और 1/√3 के कैप। तो ये प्रश्न माला आपकी कंप्लीट होती है 14.6। ओके।